जिसको भी मरने का पता है, मरना हम सबको पता है, पर अज्ञानता में बैठे। ऐसा बात नहीं है कि किसी को पता नहीं है, जानते तो सब है, पर अज्ञानता के कारण जानना नहीं चाहते। दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जिसको ज्ञान है कि एक ना एक दिन मुझे जाना पड़ेगा, ये संसार भी छूट जाता है, घर परिवार सब छूट जाता है, समय ज्यादा नहीं लगता, सब नाते छूट जाते हैं। जिस घड़ी परिवार के लिए मनुष्य का जीवन पा करके गोरख धंधों में ही अपन ने व्यतीत कर दिया। ये मेरी पत्नी थी, ये मेरे पुत्र, ये मेरे परिवार, सगे संबंधियों के प्रति समस्त जीवन अपना अनमोल समय था, उसे अपन निछावर कर देते। कभी अपन ने अपने बारे में कभी सोचा? हर व्यक्ति यही सोचता है मरने के बाद मेरे घर का क्या होगा। अरे घर का तो होगा जो होगा, पर ये बताइए मरने के बाद अगर अच्छे कर्म नहीं करे तो अपना क्या होगा? क्योंकि हर व्यक्ति अकेला ही आता है और अकेला ही जाएगा। ये रिश्ते नाते तो यही बनते हैं, यही बिगड़ जाते हैं, फिर बनते हैं। हजारों बार कभी शर्मा जी बन गए, कभी वर्मा जी बन गए, कभी दुनिया भर का ये चक्र निरंतर चलता है। पर मनुष्य का शरीर प्राप्त करके सोने उठने बैठने में भोग विलास में गमा दिया, कभी उस परमात्मा को आपने स्मरण नहीं करा, तो फिर दोबारा से शरीर नहीं। कहने लगे कि उस परमात्मा को किस प्रकार से जपे, क्या ध्यान करें। तस्माद् भारत सर्वात्मा भवानी स्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्या। उस परमात्मा का ध्यान करें। ध्यान भगवान का दो प्रकार से होता है, एक होता है सूक्ष्म और एक होता है बृहद। तो सबसे पहले सुखदेव मुनि कहते हैं कि जितना भी ये संसार दिखता है इसे भगवान का ही शरीर माना। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान के द्वारा प्रकट नहीं है। जगत में ही जगदीश्वर का दर्शन करना चाहिए हर व्यक्ति को। जितने भी सुंदर पक्षी हैं, मयूर का पंख देखिए हम कितने महंगे से महंगा पेंटिंग ला करके बनवाते हैं, कलर 2, 5, 10 साल में वो कलर फीका पड़ जाता है। पर मयूर का पंख देखिए कैसे ही भाव में रख दो, कितने भी वर्ष हो जाए वो कभी फीका नहीं पड़ेगा। ये उसकी रंग भरना है प्रभु का। समस्त जीव जंतु वनस्पति उसी परमात्मा का विशाल समुद्र। ये जितने भी पहाड़ हैं एक परमेश्वर का वज्र रूपी हड्डियां है। जितनी भी ये नदी गंगा तीरथ आदि जो भी है भगवान की नसें है। चारों वर्ण ये भी भगवान की ही संतान है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और हमारा चौथा वर्ण। समस्त जीवों में वही परमात्मा है। जगत में जिस दिन आपको जगदीश्वर दर्शन करने लगे तो ये है भगवान का सूक्ष्म रूप। वही परमात्मा इस जीव जगत को बनाता है और अंत में उसी परमात्मा के गर्भगत हो जाते हैं। परमात्मा की व्यवस्था देखिए, जब माँ के पेट में बालक होता है तो भोजन कौन देता है, आप समझिए। वो परमात्मा माँ के गर्भ में भी व्यवस्था करता है। जैसे ही बालक बड़ा होता है प्रसूति मार्ग से उसका जन्म हो जाता है, रोने में असक्षम रहता है, धीरे धीरे करके कोरोना गाना चालू करता है।
तो हमारी जीवन की यात्रा कहाँ से चालू होती है? रोने से। बालक जन्म होता है तो सबसे पहले रोता है, और नहीं रोता है तो उसके माता पिता रोने लगते हैं कि बालक के हो क्या गया। बच्चा रोगा और माता पिता हंसेंगे। ये है जगत का नियम। जो व्यक्ति इस जगत में आता है वो रो रहा है, और रोने वाले व्यक्ति को सुखी बना रहा है। जन्म लेकर के आप ऐसा काम करके जाएंगे, जगत रो और आप हंसते हुए सीना तान करके उस परमेश्वर के पास जाओ कि प्रभु आपने मुझे मनुष्य का शरीर दिया था, तो सब कामों के संगे मैंने आपका भजन भी नित्य करा। तो परमात्मा का जितना हो सके उतना भजन करें, क्योंकि जब तक आप भगवान की कथा को सुनोगे नहीं तो भगवान से प्रेम कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता।